दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान को फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है। ईडी के जरिए जारी समन पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने मना कर दिया। जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस रजनीश भटनागर की आईनी बेंच ने इत्तला मामले पर समाअत 7 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। ये कहा गया कि अमानतुल्लाह खान की नुमाइंदगी कर रहे सीनियर वकील आज हाजिर नहीं हुए। अदालत ने साफ किया कि उसने अमानतुल्लाह खान की अर्जी या अबूरी राहत की अर्जी पर नोटिस जारी नहीं किया है। अमानतुल्लाह खान ने अपने खिलाफ एसीबी की एफआईआर और ईडी की कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दफा 50 की कानूनी हैसियत पर भी सवाल उठाया। रिपोर्ट के मुताबिक उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती में मुबैना बेज़ाब्तियों से जुड़ा हुआ है। इल्जाम लगाया गया कि जब अमानतुल्लाह खान वक्फ बोर्ड के सदर थे तो उन्होंने कानून की खिलाफवर्जी करते हुए कानूनी तरीके से लोगों की भर्ती की थी। आपको बता दें कि गैर कानूनी तरीके से भर्ती करने का ये मामला अमानतुल्लाह खान को फिलहाल राहत मिलती हुई इस मामले में नज़र नहीं आ रही है। उनके खिलाफ जो मामला बनाया गया था उसको चैलेंज किया था अमानतुल्लाह खान ने, लेकिन उनको फिलहाल इस मामले में आज राहत देने से इनकार किया कोर्ट ने। ईडी के जरिए जारी समन पर रोक लगाने से हाई कोर्ट ने मना कर दिया है, जिसके बाद से ज़ाहिरी तौर पर अमानतुल्लाह खान की जो परेशानी है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। यह हम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामले में कई बार अमानतुल्लाह खान के घर पर उनके करीबियों पर भी शिकंजा कसा जा चुका है और इस मामले में राहत की अपील उन्होंने कोर्ट से की थी, लेकिन वो राहत फिलहाल मिलती हुई नजर नहीं आ रही। मामले में आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान को फिलहाल राहत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। ईडी के जरिए जारी समन पर रोक लगाने से हाई कोर्ट ने मना कर दिया। बता दें कि जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस रजनीश भटनागर की आईनी बेंच ने इत्तला मामले पर समाअत 7 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी है। ये कहा गया कि अमानतुल्लाह खान की नुमाइंदगी कर रहे सीनियर वकील आज हाजिर नहीं हुए, इस वजह से ये फैसला लिया गया। अदालत ने साफ किया कि उसने अमानतुल्लाह खान की अर्जी या फिर अबूरी राहत की अर्जी पर नोटिस जारी नहीं किया है। अमानतुल्लाह खान ने अपने खिलाफ एसीबी की एफआईआर और ईडी की कार्रवाई को चुनौती दी थी हाईकोर्ट के अंदर। इसी वजह से हाईकोर्ट का दरवाजा अमानतुल्लाह खान ने खटखटाया था, लेकिन फिलहाल उन्हें राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। बता दें कि उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की दफा 50 की कानूनी हैसियत पर भी सवाल उठाया था। रिपोर्ट के मुताबिक उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड में बढ़ती मुबैना बेज़ाब्तियों से जुड़ा हुआ है। ये इल्ज़ाम लगाया गया कि जब अमानतुल्लाह खान वक्फ बोर्ड के सदर थे तो उस दौरान उनकी मुद्दत कार के दौरान ही गैर कानूनी तरीके से